प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं टेकचंद शर्मा, टीजीटी नॉन मेडिकल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मातला, अंडर कम्प्लेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मंड, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद में। आज हम कक्षा 9वीं का विषय गणित के अध्याय 8 का जो चतुर्भुज है उसमें प्रश्नावली 8.1 के 7 से 10 प्रश्न जो है उन्हें हल करेंगे और बाकी जो शेष 2 प्रश्न रह जाएंगे उन्हें आप स्वयं हल करेंगे। वो मैंने आपके लिए वर्कशीट में डाल दिए हैं। तो प्रश्नावली 8.1 प्रश्न 7 से 10 शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 7, ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो इसको हम करेंगे। ABCD एक समचतुर्भुज है। बच्चों आप जानते हैं समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण जो है आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के और भुजाएं AB BC के बराबर, BC CD के बराबर, CD DA, यानी कि चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो अब जो इसके विकर्ण हैं AC, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए ये कोण A है, इसका विकर्ण AC ने इसको समद्विभाजित किया है। मैंने मेंशन कर दिया है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और इसी प्रकार विकर्ण AC जो है कोण C को भी समद्विभाजित करेगा, जो मैंने मेंशन कर दिया है कोण 3 और 4 से। तो कोण 3 भी कोण 4 के बराबर आ जाएगा। तो अब विकर्ण BD कोण B का समद्विभाजन करता है। तो कोण B में भी मैंने जो है कोण 5 और 6 से लिख दिया है इन्हें। तो इसमें भी कोण 5 जो है कोण 6 के बराबर होना चाहिए। और इसी प्रकार से विकर्ण BD जो है कोण D का समद्विभाजित करता है और इनको हमने लिख दिया है कोण 7 और कोण 8 से। तो इससे कोण 7 बराबर कोण 8 ये आना चाहिए, ये हमने सिद्ध करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रमेय में 7.2 7वें चैप्टर में आपने एक प्रमेय पढ़ी थी कि एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए AB और BC बराबर है तो इनके समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो इनके सम्मुख कोण वो भी बराबर होंगे। यानी कि ये देखिए त्रिभुज ABC में क्या होगा, ये मैंने मेंशन किया है हरे रंग से। त्रिभुज ABC में ध्यान देने वाली बात है कि कोण 1 और कोण 3 ये बराबर होंगे, क्योंकि AB के सम्मुख कोण 3 है और BC के सम्मुख कोण 1 है। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। उसी तरह से वही प्रमेय हम दूसरे त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज ADC में, कि एक त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर CD हमारे पास DA के बराबर है, समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो इसमें त्रिभुज CDA में हमारे पास जो है AD जो है या DA हम जिसे कहेंगे CD के बराबर है। तो कोण 2, देखो CD के सम्मुख कोण 2 है और DA के सम्मुख कोण 4 है। तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये समीकरण दूसरा आ गया। तो AB समांतर है DC, समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं।
ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के। तो दो समांतर रेखाओं ए बी और डी सी को एक तिर्यक रेखा ए सी प्रतिच्छेद करती है। तो हमारे पास जो एकांतर अंतःकोण हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोण 1 और कोण 4 एकांतर अंतःकोण हैं। तो कोण 1 जो बराबर हो जाएगा कोण 4 के। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो क्योंकि कोण 1 कोण 4 के बराबर आया है, इसको हमने इक्वेशन मान लेना है, समीकरण 3 मान लीजिए इसको। और कोण 1 कोण 4 के बराबर है, समीकरण 3 ये हमने मान लिया है। और पहले ही हम मान चुके हैं कि कोण 2 और 4 बराबर है। तो अगर कोण 2 और 4 बराबर है और कोण 1 भी कोण 4 के बराबर है समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर हम पाएंगे कि कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि हमने पहली बात सिद्ध कर ली है कि ए सी विकर्ण जो है कोण 1 का समद्विभाजित करता है। तो ये हमने कोण 1 बराबर है कोण 2 को बराबर लाके सिद्ध कर लिया है। अर्थात विकर्ण ए सी कोण 1 को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि ये हमने पहली बात सिद्ध की है अभी। इसी प्रकार हमने सिद्ध करना है कि कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर भी होगा। कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। कोण 1 कोण जब 3 के बराबर है तो कोण 1 जो है कोण 4 के बराबर, ये हमने समीकरण 3 में माना था एकांतर अंतःकोण। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करने पर हम पाएंगे कि कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर आ गया है। तो हमने ये भी सिद्ध कर लिया कि विकर्ण ए सी जो है कोण सी को समद्विभाजित करता है। तो कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर आ जाएगा। तो अर्थात विकर्ण ए सी कोण सी को समद्विभाजित करता है। अब हमने देखना है कि विकर्ण बी डी जो है, विकर्ण बी डी जो है कोण बी और कोण डी को किस तरह से समद्विभाजित करेगा। इसी तरह से देखिए, यही त्रिभुज हम बार बार लगाएंगे कि एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए बी बराबर है डी ए, समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। ए डी और बी ए समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में, ये भी मैंने हरे रंग से देखिए मेंशन किया है, आप देखेंगे कि ए डी के सम्मुख कोण है कोण 5 और ए बी के सम्मुख कोण है कोण 7। तो हम त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे कि कोण 5 जो है कोण 7 के बराबर आ गया। कोण 5 जो है कोण 7 के बराबर आ गया है। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम बी सी बराबर है सी डी। अब हम देख लेंगे त्रिभुज बी सी डी में समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो ये मैंने पीले रंग से मेंशन किया है त्रिभुज बी सी डी। इसमें जो है सी डी के सम्मुख कोण 6 है और बी सी के सम्मुख कोण 8 है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो कोण 6 है ये बराबर आ जाएगा कोण 8 के। कोण 6 बराबर आ गया है कोण 8 के। इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए। इसी तरह से ए बी समांतर डी सी होता है समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। और हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं ए बी और डी सी को एक तिर्यक रेखा बी डी
प्रतिच्छेद करती है। तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण, यहाँ पर एकांतर अंतःकोण है कोण 5 और कोण 8, ये बराबर होंगे। तो कोण 5 बराबर आ जाएगा कोण 8 के। एकांतर अंतःकोण है, इसको समीकरण 6 मान लीजिए। तो अब हम समीकरण लिखेंगे, कोण 5 बराबर है कोण 8, ये समीकरण 6 है हमारे पास। इसी प्रकार से हमने कोण 6 जो है ये हमारे पास कोण 8 के बराबर आया था समीकरण 5 में, आपने देखा होगा। तो जब हम समीकरण 5 और समीकरण 6 को हल करेंगे तो हम पाएंगे अगर कोण 5 8 के बराबर है, 6 भी कोण 8 के बराबर है, तो कोण 5 हमारे पास कोण 6 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि हमने ये पहली बात सिद्ध कर ली है कि जो विकर्ण BD है वो कोण B को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है। अब इसी प्रकार से हमने सिद्ध करना है कि जो विकर्ण BD है वो कोण D को भी समद्विभाजित करता है। तो इसमें देखिए, अब हम समीकरण 6 द्वारा से लेंगे। इसमें कोण 5 कोण 8 के बराबर है और समीकरण 4 के अनुसार कोण 5 जो है कोण 7 के बराबर है। तो जब हम समीकरण 6 और समीकरण 4 को हल करेंगे, यानी हम लिखेंगे समीकरण 4 और समीकरण 6 को हल करने पर, तो हम पाएंगे कि कोण 5 8 के बराबर है, कोण 5 7 के बराबर भी है। तो इसका मतलब है कि कोण 7 जो है कोण 8 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास कोण 7 कोण 8 के बराबर आ गया है। अतः हमने सिद्ध कर लिया है कि विकर्ण BD कोण D को समद्विभाजित करता है। ये बात हमने, जो चौथी बात जो हमने ये सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न नंबर 7 है वो सिद्ध हो जाता है। हमने जो जो इसमें सिद्ध करना था वो सिद्ध कर लिया है। हमने ABCD एक समचतुर्भुज है, इसमें दिखाना था कि विकर्ण जो है उसको प्रतिच्छेद करते हैं कोणों को। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। दूसरी बात हमने दर्शानी है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो दिया गया है ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर है CD के और DA बराबर है BC के। तो कोण A बराबर है कोण B बराबर है कोण C बराबर है कोण D, चारों कोण 90 डिग्री के हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हमने इनको कोण 1 और कोण 2 से कोण A के समद्विभाजन और कोण C के समद्विभाजन को हम लिख लिए हैं। कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है 45 डिग्री आ गए हमारे पास, क्योंकि 90 डिग्री के आधे हो जाएंगे तो वो 45 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप, क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 45 डिग्री है, अतः विकर्ण AC कोण C को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार से जब कोण C का समद्विभाजन होता है, इनको हम कोण 3 और कोण 4 से लिख लेंगे और इसमें भी कोण 3 बराबर है कोण 4, ये 45 डिग्री आ जाएगा। कोण 3 बराबर आ जाएगा कोण 4 के, जो कि 45 डिग्री है।
तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास दिया भी गया है जैसे कि कोण 1 बराबर है कोण 2, ये 45 डिग्री के बराबर है। अभी हमने बताया किस तरह से ये 45 डिग्री आया। उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि कोण 3 कोण 4 के बराबर है, ये भी 45 डिग्री है। दिया था हमें कि कोण 3 कोण 4 के है 45 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से 45 डिग्री बनता है। ये हमारे पास दूसरा स्टेप आ गया। तो अब हम इन स्टेप्स का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4, चारों कोण 45 डिग्री के आगे हैं और बराबर हैं। कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 45 डिग्री के हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोण 1 कोण 3 के बराबर भी है। और अब हम यहाँ प्रमेय लगाएंगे कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कोण 1 के सामने वाली भुजा BC है, कोण 3 के सामने वाली भुजा AB है, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगी। तो त्रिभुज ABC में मैं मेंशन कर देता हूँ। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC, ये समीकरण 1 आ गया है। और AB हमारे पास CD, ये आयत की सम्मुख भुजाएं हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी है कि हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब AB BC के बराबर है और AB CD के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि BC भी DA के बराबर, ये जो आयत की सम्मुख भुजाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का भाव आती है कि चारों भुजाएं AB BC CD और DA, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि हमने शो कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि AB BC के बराबर है समीकरण 1 से। अर्थात चारों भुजाएं बराबर है, अर्थात ABCD एक वर्ग है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने बताना है कि विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो अब देखिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD, दो अलग अलग तरह के रंगों के मैंने ये त्रिभुज ले लिए हैं। तो इनमें देखिए आप, AB BC के बराबर है, CD, और जैसे कि हमने ऑलरेडी जो है शो कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि ABCD एक वर्ग है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो AB BC के बराबर है या BD BD के बराबर है, ये हमारे पास सर्वांग सम है, उभयनिष्ठ है। BD बराबर है BD, उभयनिष्ठ है। और DA बराबर है DC है, वर्ग की भुजाएं हैं। तो यानी भुजा भुजा भुजा, SSS, जिसे हम ट्रिपल S भी कहते हैं, नियम यानी सर्वांग समता का नियम, सर्वांग समता के नियम के अनुसार त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CBD के। और त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज CBD के। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि CPCT क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज के सर्वांग सम भाग। उसके अनुसार कोण ABD बराबर आ जाएगा कोण CBD के। उसी तरह से अर्थात विकर्ण BD कोण B को समद्विभाजित करता है।
आगे नेक्स्ट हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी डी के। तो इसमें भी सर्वांग समता के नियम के द्वारा यानी कि CPCT सर्वांग सम त्रिभुज का सर्वांग सम भाग के अनुसार कोण BDA बराबर आ जाएगा कोण BDC के। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि विकर्ण BD कोण D को भी समद्विभाजित करता है। तो हमने इसमें ये सिद्ध करना था, जो हमने सिद्ध कर लिया है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 8 हमारा सिद्ध हो गया है। प्रश्न 9 बोलता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर है BQ के। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ चित्र बना दिया है। समांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसमें AB समांतर है DC के और AB बराबर भी है DC के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। और AD समांतर है BC के और AD बराबर भी है PC के। तो अब विकर्ण BD पर दो बिंदु हमने लिए हैं, बिंदु P और बिंदु Q। वो इस प्रकार से लिए गए हैं कि जो BQ है वो DP के बराबर है, जो DP है वो BQ के बराबर है। तो अब जो इससे बनने वाला आकृति में देखिए, जो पहला भाग हम करेंगे कि त्रिभुज APD, देखिए नीले रंग से मैंने मेंशन किया है, और त्रिभुज QBC, इनमें क्या क्या है, PD बराबर है QB के। ये हमारे पास दिया है सर्वांग समता नियम के अनुसार। और कोण PDA आकृति में देखिए बराबर है कोण QBC। ये हमारे पास एकांतर अंतःकोण है। हम जानते हैं कि जब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ये हमारे पास एंगल जो है बराबर आगे हैं। अब आकृति आप ध्यान से देखिएगा। अगला स्टेप क्या होगा हमारे पास, देखिए PD बराबर है, अब DA जो है ये BC के बराबर। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हमारे पास भुजा कोण भुजा, ये सर्वांग समता प्रतिबंध आ गया है, या सर्वांग समता नियम भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अनुसार अब त्रिभुज PDA त्रिभुज QBC के सर्वांग सम हो गया है। तो ध्यान दीजिए क्या किसके सर्वांग सम हुआ है, त्रिभुज PDA सर्वांग सम है त्रिभुज QBC। मैं साइड में मेंशन कर रहा हूं। तो ये हमारे पास भुजा कोण भुजा नियम के द्वारा जो है ये दोनों त्रिभुज जो है हमारे पास सर्वांग सम हो गए हैं। अब क्योंकि त्रिभुज PDA सर्वांग सम है त्रिभुज QBC, तो हम इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये बन जाता है त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के। यही हमने पहले भाग में सिद्ध करना था।
अब दूसरे भाग में हमने सिद्ध करना है कि AP बराबर है CQ के। ये तो और भी आसान हो गया है। ये हमारा सबसे पहले जो पहला भाग है, ये सिद्ध हुआ है हमारा कि त्रिभुज APD जो है सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। तो ये पहला भाग सिद्ध हुआ है। अब दूसरे भाग में हम सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भागों के अनुसार AP जो है CQ के बराबर आ जाएगा। जो CPCT है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस नियम के द्वारा हमारे पास जो है AP भी जो है CQ के बराबर आ गया है। यानी कि ये हमारे पास जो है दूसरा भाग भी सीधे ही इसके साथ ही सिद्ध हो जाता है। अब AP बराबर है CQ के, इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। और त्रिभुज QBA जो वाम पक्ष में बन रहा है, और त्रिभुज PDC में जो नीले रंग का मैंने बताया है, इसमें हमारे पास QB बराबर है PD के। ये दिया है हमारे पास, और हमने बड़े बारीकी से देखना क्या हमारे पास दिया है और क्या हमने सिद्ध करना है। तो अब कोण देखिएगा, कोण QBA बराबर है कोण PDC, एकांतर अंतर कोण है ये भी, तो ये भी बराबर है। एक बात और, अब हमारे पास क्योंकि हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके अनुसार हमारे पास भुजा AB जो है, ध्यान देने वाली बात, भुजा AB बराबर आ जाएगी भुजा DC के। भुजा AB बराबर आ जाएगी भुजा DC के। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ये, आकृति में देखते रहिए साथ में। तो हमारे पास यहाँ पर भी सर्वांग समता प्रतिबंध बन गया है, सर्वांग समता नियम बन गया है भुजा कोण भुजा। तो SAS यानी भुजा कोण भुजा प्रतिबंध के अनुसार क्या होगा, हमारे पास त्रिभुज QBA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PDC के। तो ये हमने भुजा कोण भुजा नियम द्वारा सिद्ध किया है। अब फिर से हम वही CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भागों के अनुसार देखेंगे कि अगर त्रिभुज QBA सर्वांगसम त्रिभुज PDC है, तो त्रिभुज इसको आगे पीछे कर सकते हैं हम, त्रिभुज AQB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CPD के। यानी कि हमारा तीसरा भाग जो है प्रश्न 9 का, वो भी सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों, अब चौथा भाग हमने सिद्ध करना है, वो CPCT के अनुसार यानी सर्वांगसम त्रिभुज का सर्वांगसम भाग के अनुसार AQ जो है वो बराबर आ जाएगा CP के। तो हमारे पास चौथा भाग भी AQ जो है बराबर आ गया है, चौथा भाग भी सिद्ध हो गया है। इसे अब समीकरण 2 मान लीजिए आप। अब हमारे पास पांचवा भाग था कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि AP बराबर है CQ के
और ए क्यू बराबर है सी पी के समीकरण 2 से। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार हम लिख सकते हैं प्रमेय 8.3 मैंने आपको बताया कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हमारे पास इस प्रकार से ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है, अर्थात ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारे पास प्रश्न 9 का जो 5वां भाग था वो भी हल हो गया है। तो बच्चों अब हम प्रश्न 10 करते हैं। ये बोलता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी और दूसरा भाग ए पी बराबर है सी क्यू। तो दिया गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के और ए बी बराबर है डी सी के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, और ए डी समांतर है बी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। ये हमारे पास दिया गया है। तो सबसे पहले ए पी और सी क्यू शीर्ष ए से और सी से विकर्ण बी डी पर लंब है। देखिए विकर्ण बी डी पर ए से पहले लंब डालिए, ए पी लंब बी डी, ये देखिए आकृति देखते रहिए साथ में। उसी प्रकार सी क्यू लंब बी डी, तो अब हमारे पास इसमें ए पी डी त्रिभुज बना है, दूसरा सी क्यू डी त्रिभुज बना है, ए पी बी और सी क्यू डी। हमने सिद्ध करना है कि सर्वांग सम है। तो क्योंकि हमारे पास कोण ए पी क्यू बराबर कोण सी क्यू डी बराबर है 90 डिग्री है, यानी लंब का मतलब होता है कि हमारे पास ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक भुजा जो है आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसके अनुसार अब हम त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में, ए पी बी सी क्यू डी में कोण ए पी बी बराबर है कोण सी क्यू डी, दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। ठीक है जी। और कोण पी बी ए बराबर है कोण क्यू डी सी, एकांतर अंतर कोण है क्योंकि सी डी और ए बी समांतर भुजाएं हैं और बी डी इसका तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमारे पास भुजाएं ए बी बराबर है भुजा सी डी के, यानी बी ए बराबर है डी सी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो हमारे पास सर्वांग समता प्रतिबंध बन चुका है, यानी कि कोण कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार हमारे पास त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी में। तो ये हमारे पास भुजा कोण कोण भुजा नियम के अनुसार त्रिभुज पी बी ए सर्वांग सम त्रिभुज क्यू डी सी हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब वही हमारे पास त्रिभुज पी बी ए सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू डी सी। तो हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं कि ए पी बी जो है सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी के।
और सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार, यानी CPCT के अनुसार कि सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भाग जो हैं बराबर होते हैं, तो हम देखेंगे कि AP जो है CQ के बराबर आ जाएगा बाय CPCT। तो ये दूसरा भाग भी, ये पहला भाग हमारा था सिद्ध करने को कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के, और CPCT के अनुसार कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AP जो है हमारे पास बराबर आ गया है CQ के। तो ये दूसरा भाग भी हमारा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ढंग से समझ आया होगा, और बाकी 11वां और 12वां प्रश्न आप स्वयं करेंगे। साथ में ही आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद को अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, अपने रिश्तेदारों से, जो जिस किसी के भी बच्चे पढ़ते हैं या स्वयं वो पढ़ता हो जो गणित विषय में रुचि लेते हैं, वो मेरे चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, बेल आइकॉन बजाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे जो है जब भी मैं कोई नया वीडियो YouTube पर